तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मसूड़ों की बीमारी जिसे मांसखोरा भी कहते हैं, जिसमें मसूड़ों से खून बहुत ज़्यादा निकलता है, मसूड़ों की सूजन होती है, मसूड़े अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। जब आप ब्रश करते हैं, ब्रश के ऊपर भी खून लग जाता है। कोई सेब बाइट करते हैं, सेब के ऊपर भी खून लग जाता है। तो आप एक बड़े मसले में फंस जाते हैं। तो बाहर के मुल्कों में जैसे अमेरिका में, जिसके दांत ज़्यादा ख़राब होते हैं उसे हर 3 महीने बाद उसकी स्केलिंग करते हैं, रूट प्लानिंग करते हैं, जो डेंटिस्ट अपनी निगरानी में करता है। प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है। और जिसके दांत कम ख़राब हैं या कुछ बेहतर है, उसकी हर 6 महीने बाद वो लोग स्केलिंग करते हैं। लेकिन स्केलिंग मसले का हल नहीं है कि एक मरीज़ को साल में 4 दफ़ा या साल में 2 दफ़ा दांतों की स्केलिंग बाहर के मुल्कों में करानी पड़ती है। इंश्योरेंस उनकी होती है, लेकिन ख़र्चा भी होता है अच्छा खासा। तो उसका नुकसान क्या है? बार बार स्केलिंग से आपके मसूड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों पे भी स्क्रैचेस पड़ते हैं, दांत भी आपके वीक हो जाते हैं। अगर आप साल में 4-4 दफ़ा स्केलिंग कराएंगे तो इस उल्टा आपको इसका नुकसान होगा। तो इसी के लिए और साथ ही केमिकल से बचने के लिए, जिस तरह पूरी दुनिया कुदरती चीज़ों की तरफ जा रही है, माउथ वाश, टूथपेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, उनका अल्टरनेटिव नेचुरल चीज़ों की तरफ जाया जा रहा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो बनाई है, जो आपके लिए बड़ी अहम है, और इसे एंड तक आपने देखते हैं क्योंकि ये डिफरेंट तहकीकी आर्टिकल से रिलेटेड है, जो पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है कुदरती चीज़ों के ऊपर, उनके बेनिफिट्स पर मुश्तमिल है। चलते हैं, जिक्र करते हैं उस रेमेडी का जिसके इस्तेमाल से आपके मसूड़े भी सही हो जाएंगे और आपके दांत भी चमक जाएंगे। और वो रेमेडी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा का पौधा बड़ा मशहूर है, आमतौर पर ड्राई खुश्क एरियाज़ में होता है, कैक्टस की तरह का प्लांट है। इसके अंदर जो जेल होता है उसके अंदर बहुत कुछ होता है, एक मैजिक चीज़ है। जब हम इसे स्लाइस की तरह काटते हैं तो अंदर से एक स्पेशल जेल निकलता है, और उसके 3 फ़ायदे हैं, जिसकी 3 फ़ायदों की वजह से मैंने उसके आज की वीडियो में उसका इस्तेमाल लाजमी शामिल किया है। सबसे पहला, एंटी इन्फ्लामेटरी, सोजिश को ख़त्म करता है, मसूड़ों की सूजन को ख़त्म करता है, मसूड़ों के दर्द को ख़त्म करता है। दूसरा, एनाल्जेसिक, मसूड़ों का जो सोजिश की वजह से दर्द होता है उसे ख़त्म करता है, दांत के दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो सबसे अहम, ग्रोथ, टिश्यू को ग्रो करवाता है, वूंड की हीलिंग करता है। पुराने ज़मानों में मेडिसिन में ये ज़ख्मों को सही करने के लिए यूज़ होता था। जिस तरह आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से ज़ख्म बन गए हैं, या हार्ड ब्रश करने से मसूड़े ज़ख्मी हो गए हैं, या बार बार स्केलिंग करवाने की वजह से मसूड़ों में हर टाइम एक जलन सी रहती है, एक बर्निंग रहती है, दिल चाहता है उस जगह वैसे आप ख़ारिश करें, उसे छेड़ें, तो उस चीज़ के लिए एलोवेरा जेल एक नेमत है, एक मैजिक का काम करती है। इसके इस्तेमाल से आपके मसूड़ों की बीमारी बड़े सस्ते तरीके से, जो इजीली अवेलेबल है, उस पे कोई ख़र्चा भी नहीं है, आपका मसला आपका हल हो जाएगा, और आपको बार बार स्केलिंग, रूट प्लानिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं आज की वीडियो के अहम पॉइंट की तरफ कि हमने एलोवेरा जेल को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो इसके बेसिकली 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला और अहम तरीका ये कि आपका जिस जगह पे आपके मसूड़े ख़राब हैं, जिस तरह मॉडल में नज़र आ रही है, मसूड़े फर के इस दांत पे मसूड़ा अपनी जगह छोड़ गया है, तो आपने एलोवेरा जेल को प्योर फॉर्म में मार्केट से नहीं लेना, एक पौधे के अंदर जो प्लांट नेचुरल चीज़ होती है उसे आपने लेना है, उसके क्योंकि उसमें जो चीज़ है वो किसी चीज़ के अंदर नहीं हो सकती। उस जेल को आपने एक उंगली को साफ़ करके इस जगह पे अच्छी तरह मल देना है, मसाज करते हैं, जिस तरह गम मसाज मैंने बताया अपनी वीडियोज़ के अंदर। और उसके बाद उसे कम से कम 5 से 10 मिनट इस जगह पे लगे रहने देना है, ताकि उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट हो। 5 मिनट के बाद या 10 मिनट भी कर सकते हैं, आपने नीम गर्म पानी से अच्छी तरह कुरली कर दी है, ताकि वो सारा वाश आउट हो जाए, निकल जाए, और मसूड़े आपके फ्रेश हो जाएँ। ये अमल आप हर ब्रश के बाद भी कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 दफ़ा ये काम बआसानी आप कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 100% सेफ़ चीज़ है। अगर कुछ लोग ये काम करना मुश्किल समझते हैं तो इससे भी एक आसान तरीका है कि आप एज़ अ माउथ वॉश उसे यूज़ कर लें। 1 कप के अंदर पानी लेना है आपने, उसके अंदर 2 टीस्पून एलोवेरा जेल के डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर उसे मुँह में रखना है कम से कम 2-3 मिनट, उसके अंदर हिलाना है, स्विच करना है, ताकि ये हर जगह पे पहुँच जाए। उसके बाद आपने उसे स्पिट कर देना है, थूक देना है, उसके बाद नीम गर्म पानी से अच्छी तरह कुरली कर लेनी है। ये काम दिन में आप 1 दफ़ा कर सकते हैं।
अगर ये दोनों काम आपके लिए मुश्किल है तो सबसे आखिरी सबसे आसान तरीके से एज अ टूथपेस्ट यूज़ करें, या अपने टूथपेस्ट के अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर लें जिससे एक स्पेशल पेस्ट बन जाएगी। या आजकल मार्केट में एलोवेरा जेल की टूथपेस्ट भी इजीली अवेलेबल है, उन्हें नरम ब्रश के साथ आप करें तो आपका मसला 100% ठीक होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो एलोवेरा जेल एक मैजिक चीज़ है, इस पर रिसर्च पूरी दुनिया में हो रही है। जैसे मैंने बताया कि जापान वालों ने भी गार्लिक की टूथपेस्ट बनाई थी, लहसुन की जो होती है, और इसराइल वालों ने डेड सी के वाटर से टूथपेस्ट बनाई है। यानी कि सारी दुनिया एक नेचुरल को प्रेफर कर रही है। हमारी आम टूथपेस्ट के अंदर केमिकल्स होते हैं जैसे सोडियम लारल सल्फेट जिससे मुंह में अल्सर बन जाते हैं, फ्लोराइड जिससे निगलने से नुकसान हो सकता है, फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो सारी दुनिया जब उस तरफ जा रही है कुदरती चीज़ों की तरफ, तो हमें भी प्रेफर करना चाहिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल। ख़ास तौर पे जिनके मसूड़े सूजे हुए हैं, मसूड़ों से हर टाइम खून निकलता है, मसूड़े अपनी जगह छोड़ रहे हैं, उनके लिए ये मैजिक इफ़ेक्ट्स हैं। सिर्फ आपने उंगली को साफ़ करना है और मसूड़ों पे अच्छी तरह इसका मसाज कर लेना है दिन में 2 से 3 दफ़ा, तो आपको 1 हफ़्ते के अंदर इसका रिज़ल्ट आएगा। और 1 हफ़्ते बाद आपने कमेंट्स पे जाके अपना रिस्पॉन्स देना है कि आपको इसका कितना मैजिक रिज़ल्ट हुआ। लेकिन इसमें शर्त ये है कि एलोवेरा जेल खालिस होना चाहिए, प्लांट से आप खुद निकालें। जस्ट स्लाइस करना है एक नाइफ़ से, जैसे पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया भी उसका तरीक़ाकार, तो उससे बड़ी आसानी से आपके मसले हल हो सकते हैं। तो ये रूटीन आपने अपनी दूसरी रूटीन के साथ मिलानी है जिसका फ़ायदा हो। रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले नरम ब्रश से दांत अच्छी तरह 2 से 3 मिनट साफ़ करने हैं, और हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, कभी इस तरह ब्रश नहीं करना, हॉरिजॉन्टल ऊपर से नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में। और इस ब्रश के फ़ौरन बाद आपने एलोवेरा जेल को मसूड़ों पे लगा देना है 5 मिनट के लिए, बल्कि उसका मसाज कर लें तो अच्छा है, वो अच्छी तरह मसूड़े के अंदर जज़ब भी हो जाएगा, मसूड़े की सूजन को भी ख़त्म करेगा, मसूड़े के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है उससे भी ख़त्म करेगा। इसके अंदर 70 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो मसूड़ों की हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट्स हैं। जो आपने महंगी दवाइयाँ मल्टीविटामिन की खानी है, उससे बेहतर ये है कि जब आप इसे लगाएंगे, इसका मसाज करेंगे, तो खून की सप्लाई मसूड़े की तेज़ होगी, इम्यूनिटी को बूस्ट देता है, इम्यूनिटी आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होगी, सोजिश मसूड़े की ख़त्म होगी, जरासीम जो बुरे हैं वो मर जाएंगे, और हीलिंग बड़ी अच्छी होती है। जो हीलिंग पोटेंशियल है टिश्यू को रीजनरेट करने की, वो इसकी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे ही आप लगाएंगे 1 हफ्ते में देखेंगे आपका मांस थोड़ा सा अपनी जगह पे आना शुरू हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लग भी सकता है, जैसे कोकोनट ऑयल के लिए 6 महीने चाहिए होते हैं मसूड़े को अपनी जगह पे थोड़ा बहुत वापस आने के लिए। ज़्यादा आना मुश्किल होता है क्योंकि सरफेस काफ़ी लंबी होती है रूट की, जो जड़ की, और बड़ी रफ़ होती है। तो उसके लिए भी हमें पेरियोडोंटल सर्जरी करनी पड़ती है, गम ग्राफ्ट लगाना पड़ता है। तालू के अंदर से पैलेट जो होता है उसके अंदर से मांस लेके हम जड़ के ऊपर लगा देते हैं। ये एरिया हम यूज़ करते हैं, इधर से मांस उठा के हम इस जगह पे लगा देते हैं। तो वो तो एक लंबा प्रोसीजर और महंगा प्रोसीजर है। तो मैंने आपको सस्ता हल बता दिया, एलोवेरा जेल, उसका गम मसाज करें और 5 मिनट तक उससे लगा रहने दें, फिर आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे। 15 दिन 20 दिन बाद मसूड़ों को मैजिक इफ़ेक्ट उसके अंदर आएगा। तो ये रेमेडी आपने लाजमी शेयर भी करनी है अपने दोस्तों के साथ और ख़ुद भी यूज़ करनी है, क्योंकि मरीज़ स्केलिंग करवा करवा के तंग आ जाता है, उसके मसूड़े ज़ख्मी हो जाते हैं, उसके लिए खाना पीना मुश्किल हो जाता है, ठंडा गर्म लगता है, और हर टाइम वो एक इरिटेशन उलझन के अंदर रहता है, जैसे उसकी लाइफ के अंदर एक स्ट्रेस रहती है, और स्ट्रेस में क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने से मसला और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।